जेकेसी प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की सरकार के आदेश की कड़ी आलोचना। भाजपा के बूथ जनसंवाद अभियान के तहत रियासी के जनाना पार्क में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना रहे मुख्य तौर से उपस्थित। डोगरा स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। भाजपा पर साधा निशाना। 45वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप श्रीनगर में शुरू। खेल सचिव सरमन हफीज मुख्य अतिथि के रूप में हुए कार्यक्रम में शामिल। उपमहापौर परवेज अहमद कादरी ने श्रीनगर में किया पत्रकार वार्ता का आयोजन। कहा, श्रीनगर नगर निगम का 5 साल का कार्यकाल हुआ समाप्त। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने और आदेश का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के सरकार के आदेश की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस तरह का आदेश जारी करके कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है और साथ ही मीरवाइज उमर फारूक को दोबारा हिरासत में लिए जाने की भी निंदा की। ये चलाने वाले हैं वही अगर बैठ गए तो हुकूमत कैसे चल सकती। इसे मैं अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, इसकी तरफ देखें और उनकी मुश्किलें जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, कल भी मीरवाइज जो है वो नजरबंद रहे और जामा मस्जिद का देखिए, मुझे अफसोस इस बात का है कि दुनिया में तो इन्हें प्रचार किया हुआ है कि उसको छोड़ दिया गया है। एक रिलीजियस लीडर है, वो भी अगर नमाज पढ़ाते तो क्या कहेंगे? इस्लाम के बारे में ही कहेंगे ना कि अल्लाह ने क्या अच्छी बातें कही हैं कि हम लोग जो आज देखिए हमारे बच्चे दवाइयों पे लगे हुए हैं, जो जहरीली दवाइयाँ हैं जो हमारे माशरे को ख़त्म कर रही हैं, इसके बारे में बोलते शराब के बारे में बोलते, शराब की दुकानें खुल रही हैं जिससे हमारे लोग ख़राब हो जाएंगे। यहाँ की हालत के बारे में लोगों से कहते कि भाई ठीक रहो, अच्छी तरह से कोशिश करो अपने काम को करने की। ये रिलीजियस लीडर का काम है। उनका काम है कि कौम को सही रास्ते पे दिखाएं, मगर उससे इनको बंद कर रखा है। मुझे तो अफसोस इस बात का है। मैं तो फिर भी अपील करूंगा होम मिनिस्टर साहब से कि जब वो कह रहे हैं कि वो आज़ाद हैं तो उनको आज़ाद होने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए। वो तो रिलीजियस लीडर, उनको रिलीजियस काम करना ज़रूरी है। तो कल जो है गुलाम नबी आज़ाद ने तनकीद का निशाना बनाया, दीगर सियासी पार्टी जो है बोला कि 370 पे सिर्फ मैंने बात की पार्लियामेंट में और किसी ने बात नहीं की। देखिए, अगर मैं अब ये बताऊँ आपको, क्या वो नहीं है जिन्होंने पहले कहा कि अब 370 वापस नहीं आ सकता है? कहा नहीं? तो क्या बात की उन्होंने? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। भाजपा के बूथ जनसंवाद अभियान के तहत रियासी के जनाना पार्क में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उसमें पार्टी की नीतियों के बारे में बताया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कार्यक्रम में पहुंचकर आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। रविंदर रैना के पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और उनको फूलों के हार पहनाए गए। इस दौरान सभी को एकजुट होकर पार्टी की गतिविधियों को जारी रखने को कहा गया। जनता पार्टी का पूरे जम्मू कश्मीर में बूथ जनसंवाद अभियान चल रहा है। जम्मू रीजन के 6000 पोलिंग बूथों में भारतीय जनता पार्टी ये जनसंवाद कर रही है, जो गांव-गांव, शहर-शहर आम लोगों के साथ रूबरू होके पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हम कर रहे हैं। गांव में पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर ये जनसंवाद भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए हैं। जम्मू के साथ साथ वादिये कश्मीर में भी ये जनसंवाद शुरू हुए हैं।
पब्लिक के साथ रूबरू होना, पब्लिक इंटरेक्शन प्रोग्राम ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हम सब जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को 9.5 साल पूरे होने जा रहे हैं और जो मोदी साहब ने 9.5 सालों में लाजवाब काम किए हैं डेवलपमेंट के, वो गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की मदद जो मोदी साहब ने की है, जो जबरदस्त डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है, और बिलखुसूसन जम्मू कश्मीर में जो अमन, खुशहाली और आपसी भाईचारा मजबूत हुआ है, इसके लिए पब्लिक के साथ आपसी बातचीत के साथ रूबरू होकर मोदी साहब द्वारा किए गए कामों की हम चर्चा कर रहे हैं। मोदी साहब ने बहुत सारे काम डेवलपमेंट के किए, यहां तक रियासी और कटरा की सड़क का विषय है। हम सब जानते हैं कि सड़क की वाइडनिंग हमारी सरकार के दौरान हुई। सड़क अच्छी कंडीशंस में मोदी सरकार के दौरान, और यहाँ के जो मंत्री थे श्रीमान अजय नंदा साहब की मेहनत के बल पर यहाँ गांव-गांव में, रियासी कटरा में सड़कों का जाल बिछा, बिजली पानी की व्यवस्थाएं ठीक हुई। यहाँ हमारे डीडीसी, बीडीसीज, हमारे म्युनिसिपल कमेटीज के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, रियासी के, कटरा के वार्ड मेंबर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 सालों से खराब है, अब जाकर मैंने कहा कि उसके लिए अभी उसके लिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब ने ऐलान किया है। मैं चूंकि रियासी जिले के दौरे पर हूं, यहां से पैंथल, कटरा, बाबा धनसर, भाग होता हुआ रियासी पहुंचा हूं, और रियासी से हमें ज्योतिपुरम, अरनास के बाद महौर, चसाना, सुंगड़ी और मल्लीकोट, बागनकोट, इछनी तक ये मेरा बूथ जनसंवाद का कार्यक्रम जो है इस जिले में है। मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात करूंगा और यकीनन जो यहाँ की लोगों की कोई भी दिक्कत होगी उसका समाधान होगा। थैंक यू सर। एक सवाल सर, टोल बजा सर, थैंक यू यार, टोल बजा में लेकर डोगरा स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। डोगरा स्वाभिमान संगठन के प्रमुख चौधरी लाल सिंह और उनके परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दिए गए बयान के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब बीजेपी द्वारा किया जा रहा है। चौधरी लाल सिंह अपने अच्छे व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, वह हमेशा लोगों के हित के लिए काम करते हैं। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा, और जब इनका आईटी सेल बीजेपी का फेल हो जाता है, जब इनके सारे मंडल जंगल प्रधान इनके फेल हो जाते हैं, नाली का थड़े का प्रधान फेल हो जाता है, तो फिर ये आ जाते हैं सीबीआई लेकर के, ईडी लेकर के। आज तक ऐसा नहीं हुआ जितना दुरुपयोग आज इस भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में किया है, उतना कभी नहीं हुआ। इन पर ईडी इसलिए भेजी गई है क्योंकि ये डोगरों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, ये सच्चे लीडर हैं। कभी भी इन्होंने नहीं कहा कि हमारे जम्मू के अंदर शराब खोलो, शराब का विरोध किया। इन्होंने माइनिंग का विरोध किया, डेली वेजर को पक्का करने की बात की, और जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं उनको नौकरी देने की बात की, जम्मू के अधिकार की बात की। आज जो सिविल सेक्टर की मूवमेंट बंद करके रखी है उसके खिलाफ चौधरी लाल सिंह जी चल रहे हैं। जो काम करना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी ने ना करके, जो भी उनको दिखता है कि हमें हमारी इस जम्मू की आवाज़ बन सकता है, जो डोगरों की बात को आगे बढ़ाएगा, जो कश्मीरी हुक्मरानों को आईना दिखाएगा, उसे बस चुप करा दो। ये भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है शेख अब्दुल्ला की पार्टी बन चुकी है, जो आज से 70 साल पहले कश्मीरी हुक्मरान। मेरा नाम सोहन चंद है और मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी कटरा माता वैष्णो देवी के चरणों में रहता हूँ। मैं चौधरी लाल सिंह को तब का जानता हूँ जब मैं 11th पढ़ता था हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा में।
तब चौधरी साहब MP बने थे और वो मत्था टेकने वैष्णो देवी आए थे। मैं तब से चौधरी साहब को जानता हूँ, चौधरी साहब का करैक्टर भी जानता हूँ और चौधरी साहब के काम को भी जानता हूँ। मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, आज तक मैं उनके साथ ही चल रहा हूँ। चौधरी साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री में गरीबों की सेवा की है, हेल्थ हमारे जो हॉस्पिटल हैं कितने हॉस्पिटल बनाए, जंगलात में कितने पेड़ लगाए। आज उसका जो हमें फ़ायदा मिल रहा है वो ये है ED CBI, ये हमें फ़ायदे मिल रहे हैं। जो लोगों के काम किए हैं ना चौधरी साहब ने, उसका हमें ये फ़ायदा मिल रहा है आज डोगरों की आवाज़ उठाने का। चिड़ियाघर बनाया चौधरी साहब ने, जू बनाया जहाँ पे उसका नाम जम्बू रखा है। इतिहास देख लेना पीछे पढ़ के, जम्बू हमारे जम्मू का नाम जम्बू था पहले। इतनी बड़ा विजनरी लीडर जम्मू में हो ही नहीं सकता चौधरी लाल सिंह से ज़्यादा। लखनपुर पे महाराजा गुलाब सिंह जी का स्टैचू किसने लगाया? चौधरी लाल सिंह ने। चूड़ीदार पजामा कौन लगाता है? चौधरी लाल सिंह। गरीबों को गले कौन लगाता है? चौधरी लाल सिंह। ये BJP ज्वाइन कराने के लिए बोल रहे हैं। ये काम ही इनका ये है कि जबरदस्ती हमें परेशान कर रहे हैं कि हम उसमें जाएं BJP में, और BJP में जाके सारे मसले ये हल हो जाएंगे। ये तो सामने दिख रहा है कि यही मसला है और कोई मसला नहीं है। CBI छोड़ी, ED छोड़ी, और कोई है वो भी भेजो, हम तैयार हैं। जो रगड़ना है रगड़ो, जितना रगड़ सकते हो रगड़ो। पानी नहीं पीने देना, नहीं रोटी नहीं खाएंगे, मार दो, लेकिन पाप लगेगा। श्रीनगर में 45वीं सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप शुरू की गई। इस अवसर पर खेल सचिव सरमंद हफीज मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। खेल परिषद के सचिव सरमंद हाफिज ने कहा कि वह घाटी के लोगों को खेल गतिविधियों में भाग लेते देखकर प्रसन्न है, क्योंकि नशीली दवाओं की लत तेजी से बढ़ रही है। सरमंद ने कहा कि वह आने वाले दिनों में खेल गतिविधियों का एक नया अभियान शुरू करेंगे। जगह खेली जाती है और हमारे लिए भी इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आई एम थैंकफुल टू द फेडरेशन फॉर हैविंग एग्रीड टू होल्ड दिस चैंपियनशिप हियर, होल्ड द नेशनल गेम्स हियर। पिछले साल वी हैड अबाउट 20 नेशनल गेम्स, मोर देन 20 नेशनल गेम्स, और इस साल हमने ये एंडेवर किया है कि वी शुड हैव मोर देन 25 नेशनल गेम्स इन जम्मू एंड कश्मीर। आपने देखा पिछले हफ्ते ही जो हमारे 2 नेशनल स्कूल गेम्स यहाँ पे चली, जिसमें हमारा फुटबॉल और वॉलीबॉल गेम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। अगले हफ्ते जम्मू में 4 नेशनल स्कूल गेम्स जो है वो होने जा रही हैं, और हमारी कोशिश है कि हमारा जो यूथ है उसको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो है यहाँ कर सके। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि जम्मू कश्मीर इज परफॉर्मिंग वंडरफुली वेल। आप जानते हैं कुछ नेशनल गेम्स इस वक्त गोवा में चल रही है, उसमें भी हमारी परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी रही है, और जो मेडल्स टैली है दैट इज ऑन एन ऑल टाइम हाई। श्रीनगर नगर निगम का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। वहीं आज निवर्तमान डिप्टी मेयर ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता की। यहां उन्होंने कहा कि जिन एजेंसियों के पास चुनाव कराने का अधिकार है वे जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन कानून के मुताबिक कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव हो जाना चाहिए। उप महापौर परवेज अहमद कादरी ने कहा कि ये 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन का पूरी तरह उल्लंघन है। चुनाव एजेंसियों को या तो चुनाव कराना चाहिए या फिर निगम को भंग कर देना चाहिए। की वसादत से लोगों तक हमारी बात पहुंची। पहले मैं अपनी तरफ से, अपने कॉरपोरेटर्स की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, जो आपने हमेशा हमारी जो जबान थी कॉरपोरेशन की, कॉरपोरेशन के मसले थे, कॉरपोरेशन का जो भी कार्यकाल रहा वो आपने आपके जरिए लोगों तक पहुंचा। उसके लिए मैं आप सब लोगों का बहुत ही मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, और अपनी कॉरपोरेटर की तरफ से भी। देखिए, ये जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ 2018 में, ये 5 साल का टेन्यूवर होता है। यहाँ पे मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, चेयरमैन सोशल जस्टिस और चेयरमैन स्वच्छ भारत होते हैं, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होते हैं। बाकी यहाँ पे कॉरपोरेटर्स काम करते हैं। मगर जब हमारे इलेक्शन हुए तब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी वो लागू नहीं थी, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना यहाँ 5 अक्टूबर 2020 को, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लागू हुई थी। मैं आपको एक छोटा सा दस्तावेज दूंगा जो आप मीडिया भाई अपने जो न्यूज़ है उन पे शेयर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुई, 7th 4th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1991 में इसका जो प्रपोजल था
राज्यसभा के पास गया और लोकसभा के पास उन्होंने सबमिट किया ये जो प्रपोजल था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि जो ग्राउंड पे सियासत है 3 टायर सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिसका आज बड़ा बोलबाला है पूरे मुल्क में। 1991 में ये इंट्रोड्यूस हुई बिल पार्लियामेंट में, फिर 22 दिसंबर 1992 में ये पास हो गई दोनों हाउसेज में। 22 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया, 23 दिसंबर 1992 को ये राज्यसभा में पास हुई। फिर ये प्रेसिडेंट के पास गई, उसने अप्रूवल दे दी। 23 अप्रैल 1993 में ये पास हो गई, ये गैजेट में शाया हुई। तो उसका जो खाका बना, इसमें पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटियां होती है, एकजुट होकर उन्होंने इस पे फैसला लिया कि ये एक अच्छी बिल है, इसका फायदा जो है ग्राउंड पे आम लोगों को मिलेगा। ये इंप्लीमेंट पूरे हिंदुस्तान में जुलाई 1993 में लागू होगी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि यहाँ पे हालात खराब थे, उस वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट नहीं किया था। मगर जब परसों रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 5 अक्टूबर 2020 को, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है लागू की। तो उस वजह से उसमें ये तहरीरी लिखा है कि कॉरपोरेशंस को बाइख्तियार बनाने के लिए उसमें बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं। हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं थे, हमें डिपार्टमेंट्स दिए गए, डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर किया गया श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, जितने भी उनके बजट से उनको ट्रांसफर किया गया। यहाँ पे बाइख्तियार बनाने के लिए ये गवर्नमेंट की एक बड़ी कोशिश ही थी, मगर यहाँ पे ये सब चीजें नहीं थी। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे लागू हो गई, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बाज़ाब्ता ये चीजें लिखी है कि इस कॉरपोरेशन का टेन्योवर कितने साल का होना चाहिए और मैंडेट इस कॉरपोरेशन को कितना है, और यहाँ पे जो पावर्स डेलीगेट किए हैं गवर्नमेंट ने। मैं आपको बता दूं कि आपकी वसादत से लोग यहाँ पे सुन रहे हैं कि बहुत सारी तंजीमें ऐसी है जो यहाँ पे ये सब कह रहे हैं कि जब तक ना इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ पे इलेक्शन के फैसले लेंगे या डेट मुकर्रर करेंगे, तब तक कश्मीर में इलेक्शन नहीं होंगे। मगर जो ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें बाज़ाब्ता जो इख्तियार है, डेलीगेशन है, वो यहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास है, यहाँ की जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसके पास है। ये डिसीजन लेना, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे यूएलबीज के इलेक्शन हो या कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो, ये मैंडेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ मीरा साहब क्षेत्र के गांव चकशिया मुख्य मार्ग पर बने श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के मंदिर का शनिवार को उद्घाटन हुआ। इस मौके पर श्री 108 गुरु गुरदीप गिरी जी महाराज मुख्य तौर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने ध्वज फहराने के साथ साथ गुरु रविदास जी की पवित्र प्रतिमा का अनावरण किया। और उसके नाल इसे बाणी पढ़ी जाए, सुबह शाम आरती और अरदास की जाए। श्री अंशुल कुमार जी फिंदरपुर। श्रद्धालु कौन होएगा जेड़ा गुरु जी कहते मेरे बेगमपुरे शहर दा वासी होए। कहने दा भाव जिन अपने जीवन अपने परिवार नूं बेगम च बदल लिया, स्वर्ग च बदल लिया, आनंद च बदल लिया। असली मेरा सेवादार तनवरत मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवान। अद सुंदर कोई बहुत खूबसूरत हो, उदा चेहरा देखिया भुख उतर जाती होवे, इतनी खूबसूरती मालिक ने उन्हें दी हो। ये बहुत ही खुशी का दिन है कि आज गांव छियाचक में हमारे भाई साहब ने, प्रताप जी ने एक कनाल जमीन जो मंदिर के नाम पे दी थी, आज उस जगह पे भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसमें पूरी संगत ने सहयोग किया। हमारे साथ हमारे प्रधान जो आरसपुरा के श्याम जी, उनके साथ हमारे बाकी यहाँ के हमारे पंच साहब और हमारे अंचल जी, बाकी प्रधान भी सारे हमारे साथ खड़े हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी जल्दी ही ये मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ पूरे समाज को और खासकर छियाचक के लोगों को, जिन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से, अपनी नेक कमाई से इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें हिस्सा लिया और अपना जो सहयोग
हो सका वो किया और आज ये मंदिर बना है जिसकी मुझे बहुत खुशी है और मैं पूरे समाज को इसकी मुबारकबाद देता हूँ। बड़ा शुभ दिहाड़ा जी, आज बड़ी भड़भागी संगत साड़ी सिंह चक दी जिन्हें एडा बड़ा एफर्ट्स किया और इन्ना भव्य मंदिर बनाया, गुरु घर का मंदिर बनाया और साढ़े प्रताप जी ने बहुत बड़ा उपयोग किया है कि एक कनाल जमीन दान की है और सारी संगत ने मिली जुलिए इतने इन्ना बड़ा गुरु घर बनाया और साढ़े दलीप जी का बड़ा बड़ा हथ है। तो असी ये करांगे गुरु महाराज के ये अरदास करांगे कि जो संगत है सीधे रस्ते लगे और रोज़ इस गुरु घर की सवेरे शामी जोत जगे आरती होए अरदास होए और उनके ਜਿਹੜੇ नक्शे कदम पर चलिए अपने जीवन की सफल बनाना। रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने और युवा क्रिकेट उम्मीदवारों के असीमित सपनों को पंख देने के उद्देश्य से एक और महान प्रयासों में सुरमे बारामूला जिले में आयोजित जनरल बिपिन रावत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के तत्वाधान में आयोजित किया गया। T20 प्रारूप क्रिकेट चैंपियनशिप ने 15 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक अपनी भव्यता प्रदर्शित की। सुल्तान वॉरियर्स ने जनरल बिपिन रावत मेमोरियल टूर्नामेंट 2023 का खिताब जीता। इस खेल महाकुंभ के मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने इस अवसर की अध्यक्षता की और विजयी टीमों और विभिन्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मान प्रदान किया। हमारे बीच अभी तशरीफ आवर हुई हैं डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सैरिश असगर। की पोजीशन रखी गई है कार्तिक रावत और नासिर गनार की 7 रन्स टू विन। नासिर क्या पे जाके गेंद को निकाल दिया डीप मिड विकेट की ओर, हल्के हाथों से खेला है, क्या दूसरा रन बना पाएंगे? लेकिन नहीं, क्योंकि आसिम बशीर 73 रन, 4 खिलाड़ी आउट और ये पारी का 12वां ओवर जारी। काफी खूबसूरत माहौल बना में जो मध्य मुकाबल है बीसीसी रेड्स बारामूला और सुल्तान वॉरियर्स बारामूला खूबसूरत सी ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए तैयार। जो ट्रॉफीज जो है तशरीफ आवर हो रहे हैं जिनमें मिसेस बारामूला के प्रीमियर लीग में जो इतने इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं शायद वो आज वर्ल्ड कप में भी नहीं हो रहे हैं। आज का ही मैच आप देख लीजिए कितना क्लोज हुआ। तो मेरी तरफ से सुल्तानपुर वॉरियर्स को और बारामूला रेड्स को भी एक आउटस्टैंडिंग मैच यहाँ पे खेलने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद और ख़ासकर सुल्तानपुर वॉरियर्स जिन्होंने ये टूर्नामेंट जीता उनको मेरी तरफ से बहुत बड़ी मुबारक। क्या आपको लगता है इस तरह के टूर्नामेंट्स और भी होने चाहिए ताकि यूथ के साथ साथ लोग एंगेज रहें? यूथ हाँ ज़रूर होने चाहिए और हो भी रहे हैं। आपको मालूम है कि कल ही एक लेडीज़ का भी टूर्नामेंट कंक्लूड हुआ है, विमेंस टूर्नामेंट भी, एंड द इंडियन आर्मी ऑलवेज सपोर्ट्स दीज इनिशिएटिव्स इन इंडिया। सर विंटर भी आने वाला है तो सरहदों की किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है सर? उसके बारे में फिर कभी आज क्रिकेट मैच के बारे में देखिए आज का मैच बहुत बड़ा फाइनल था। ये इंडियन आर्मी एक हर साल इनिशिएटिव लेते हैं यंग क्रिकेटर्स के लिए, बीपीएल करवाते हैं हर साल और हर एक का ड्रीम होता है इसमें पार्टिसिपेट करना और हमने पार्टिसिपेट किया, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में पहुंचे और फाइनल जीतना है बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी टीम के लिए। और हम बिग थैंक्स कहना चाहते हैं इंडियन आर्मी को जो ऐसे इनिशिएटिव उठाते हैं यंग क्रिकेटर्स के लिए, आगे भी ऐसे ही उठाते रहें। और हम सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सब इसमें पार्टिसिपेट करें तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि वो आगे भी ऐसे करते रहेंगे। एक क्रिकेट क्लब है, क्रिकेट क्लब जितनी देर इंशाल्लाह अल्लाह ने साथ दिया हमारा, हम ऐसे ही करते रहेंगे। आगे यंग क्रिकेटर्स के लिए भी कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह विनर्स रहे हैं। जो लगातार यूथ देखिए ये एनकरेजिंग साइन बहुत है। आप आजकल देखते हैं हर जगह, यहाँ ही नहीं आप पूरे JNK में देखिए ड्रग्स का कितना ज़्यादा ये यूथ में हमारे फैल गया है। तो यही एक्टिविटीज़ ये हम सब करेंगे, इनमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ये एक थोड़ा उनका डाइवर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर कोई आगे आए। हम जितना थैंक्स करें उतना कम है, वो हर साल करवाते हैं ऐसे इनिशिएटिव उठाते हैं यूथ के लिए। वैसे ही हम चाहते हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहें, बढ़ चढ़ के यूथ के लिए करवाते रहें ताकि यूथ मोटिवेट होकर इसी में आगे पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें और बुरी एक्टिविटी से दूर रहें। चलिए आज की कामयाबी लीग जो है पिछले कई साल से होता आ रहा है। ये एक मेंस ट्रॉफी भी है और वुमेंस लीग भी हुई और इस साल इसका आगाज़ जो है वो अक्टूबर 14 से तकरीबन हुआ और उसके साथ साथ अभी एक नई ट्रॉफ़ी का इनेकाद किया गया था जो हमारे फॉर्मर CDS थे जो एक हादसे में शहीद हो गए जनरल बिपिन रावत, उनके नाम पे भी इस ट्रॉफ़ी का इनेकाद किया गया था। उसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे बारामूला में क्रिकेट की तरफ जो लोगों का खासकर जो यूथ है उनका रुझान जो है बहुत ज़्यादा है और होना भी चाहिए बिकॉज़ स्पोर्ट्स ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है
जो बच्चों को, जो बूढ़ों को, जो हर तबके के, हर शोबे से वाबस्ता लोगों को एक साथ जोड़े रखती है। जहां अगर हम देखें कि आज बंदा इस मॉडर्नाइजेशन, इस डिजिटल दौर या मोबाइल फ़ोन्स की दुनिया में इतना खो गया है, अपने आप को भूल गया है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को भूल गया, स्पोर्ट्स को भूल गया है। मुझे लगता है बारामूला की आवाम के लिए ये BPL जो है। कृषि परिसर बारामूला में स्थापित बिक्री केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर GH द्वारा किया गया। इस बिक्री केंद्र में स्थानीय कृषि उत्पादकों, जैविक शहद, सूखी सब्जियों, रबी के बीज और अन्य वस्तुएं शामिल है। इस अवसर पर पूर्व मुख्य कृषि अधिकारी बारामूला हसन जरगर, SDAO बारामूला और जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये जो बारामूला में हमने आउटलेट बनाया है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से है। इसमें हमने ये जो बारामूला के जितने भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं, राजमाश है, रुमा है, निशास्ता है, और इसके अलावा हमने जो सीड्स होते हैं और जो सीडलिंग हम अंदर हमारे पॉली हाउसेस हैं उसमें जो तैयार करते हैं, और वो सब चीज़ें यहाँ पर हमने अवेलेबल रखी हैं ताकि ये टाउन एरिया के लोगों के लिए उनको इसमें एकदम अवेलेबल होगा। और साथ में हमारे जो एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो भी कुछ चीज़ें अपने घरों में तैयार करते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, निशास्ता हो गया। तो हम उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो भी आके अपना यहाँ सेल कर सकें और लोगों को अवेलेबल हो सके। तो इससे क्या होगा कि फार्मर टू कंज्यूमर डायरेक्ट एक चेन बन जाएगा, तो लोगों को भी इसमें फ्रेश चीज़ें मिलेंगी और एश्योर्ड मिलेंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं हम उनको भी यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव और इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन हमने देखा सिर्फ बारामूला तहसील में ही ऐसे आउटलेट्स आए हैं। बाकी जो आपके ब्लॉक्स हैं, तहसील्स हैं, वहाँ पे कुछ ऐसा इनिशिएटिव होने जा रहा है? जी, ऐसा है कि टंगमर्ग में जो हमारा सब डिवीज़न ऑफिस है बिल्कुल गुलमर्ग रोड पर है, वहाँ पर भी एक ऐसा नया स्ट्रक्चर, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, वहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके अलावा सोपर में भी हमारा एक पॉली हाउस चल रहा है काम, तो वहाँ पर भी हम एक ऐसा शुरू कर देंगे। ये 3 जगह पर तो हमारा ये अभी फर्स्ट राउंड में हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। क्या चीज़ अवेलेबल नश आज पीज मशरूम रजमा रुमा दाल रुहन सत माछ नश और जग तोमुल नश रेड राइस वन वुश्क भुजी नश और क्रून मुठ मुंग दाल मतलब कह चीज़ कशरस मज सह नश अवेलेबल सेल काउंटरस पे। यह सेल काउंटर थान पत्किन नूरबाग रोडस पे नज़दीक SCD ऑफिस बारामूला, ये एग्रीकल्चर कम्प्लेक्स, योर गन जनाब सेल इंशाल्लाह कंटिन्यूस हर वक्त। यहाँ हमारी यही कोशिश है कि लोगों को अच्छी क्वालिटी मिले, प्योर क्वालिटी मिले और ऑर्गेनिक मिले। हमारी ये कोशिश रहेगी कि ऑर्गेनिक मिले ताकि जो ये हैज़ार्डस प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो ना हो जाए। तो इस वजह से हमने ये चीज़ें, सारी ट्रेडिशनल चीज़ें भी हैं। जी, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, कश्मीरी मिर्च है। एक चीज़ है यहाँ पर, वो है निशास्ता। ये कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप लड़कियां बनाती हैं, यहाँ पर रखा हुआ है। ये जबरदस्त चीज़ है, इसको GI टैगिंग भी हो रही है बारामूला जिसको हो रहा है, ये भी अवेलेबल रखा हुआ है। ये वर्ड इसको बोलते हैं, ये मसाले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा डोडा में शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर RSETI के निदेशक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार बनाना है। राजेश कुमार है, मैं डायरेक्टर RCT डोडा से हूँ। हम जहाँ पे आज अपने पूरे स्टाफ के साथ यहाँ पे आए थे कैंप लगाने के लिए, और इस कैंप को जो हमारा कैंप है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसमें पंचायत सेक्रेटरी डोंगरू, जेठली और पार्शला और JRS ने काफ़ी हमारी मदद की इस कैंप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये कैंप इतना सक्सेसफुल रहा कि हमने आज यहाँ पे 35 फॉर्म जनरेट किए हैं, जिसके वजह से हम यहाँ पे मंडे से बैच स्टार्ट कर देंगे, और हम यहाँ पे मंडे को वुमेन्स टेलर का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। क्या क्या सर इसमें ये सीखेंगे और क्या क्या इसमें ये है कि इनको हम पूरा जो हमारा स्टाफ है सिखाने के लिए आएगा वो पूरा जहाँ से 9:30 से 6 बजे तक इनको सिखाएगा। और इसके बाद क्या है कि ये लोग इनको हम पूरा 1 महीने के अंदर प्रॉपर्ली ट्रेन करेंगे कि कैसे कटिंग टेलिंग जो भी है, ड्रेस डिजाइनिंग में जो भी होता है, हम इनको बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद ये अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोई भी स्वय रोजगार जनरेट कर सकते हैं। हम इनको कोर्स कंप्लीशन के बाद हम इनको 2 सर्टिफिकेट देंगे। एक होगा हमारा
पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, दूसरा होगा हमारा जो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग के बाद, है ना। तो उसके बाद हम इनको सर्टिफिकेट देंगे, इस बेस पे वो आप कहीं लोन लेना चाहें, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संजय सराफ ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने श्रीनगर के हबा कदल में सड़क चौड़ीकरण की आड़ में राजनीतिक गुंडों द्वारा प्रवासी पंडितों की संपत्ति हड़पने पर चिंता व्यक्त की और प्रवर्तन निदेशालय से जांच की मांग की है। लोग दो तीन या चार लोग जो उनके साथ मोस्टली रहते थे, वो 4 लोगों के माध्यम से ये देखिए, ये 20 मकानों को इन्होंने उठाने का काम कर दिया। रोड वाइडनिंग, अच्छी बात है, रोड वाइडनिंग होनी चाहिए। ये देखिए 20 मकानों की डिटेल्स है, रोड वाइडनिंग होनी चाहिए। रोड वाइडनिंग के लिए हम सब लोग साथ में हैं, समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। बहुत ऐसे कश्मीरी पंडित हैं, जब उनको बोला कि रोड वाइडनिंग आपके मकान की है, तो उन्होंने बोला हमें रिलीफ भी नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, चीफ मिनिस्टर फंड में डालो, हमारी तकदीर है कि अगर हमारा घर लोगों के सड़क के काम आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस रोड वाइडनिंग की जगह दुकान बनाए गए, कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए। अगर आप रोड वाइडनिंग के नाम पर पेपर में यहाँ पर देख रहे हो, आप लिख रहे हो कि रोड वाइडनिंग के नाम पर हम लोग मकान को तोड़ रहे हैं, अच्छी बात है। वो अगर 50 मकान है, 50 में 1 मकान या 10 मकान, उस वक्त तो पंडितों के ज्यादा मकान थे। अगर एक मोहल्ले में 20 मकान है, 20 में हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी के भी 4 मकान है, अगर वो 16 मकान है तो वो 16 रोड वाइडनिंग में आएंगे। अगर तो वो 4 क्यों नहीं उठेंगे, वो भी फिर आएंगे। वो सीधी चोरी डकैती वाला मसला था। मैं चाहता हूं, मैं ईडी से मैं आज तक कभी बोला नहीं, मैं एनआईए और ईडी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसमें घुस जाए। आप जो एनआईए रेड्स कर रहे हैं यहाँ 10 जगह, एनआईए रेड इसमें करने की जरूरत, क्योंकि इन सब मकानों की वजह से पूरे कश्मीर का 1 करोड़ मुसलमान बदनाम हो चुका है पूरे हिंदुस्तान में। पूरा कश्मीरी पंडित पूरे देश दुनिया में चिल्ला रहा है कि हमारा मकान मुसलमान ने खाया। ये किसी मुसलमान ने नहीं खाया, ये इन लोगों ने खाया with the support of bureaucratic setup. DC was involved, जो बाद में डीकाम भी बने, एडवाइजर भी बने, he is involved, directly involved। उन्होंने कमेटी बनाई, चेयरमैन, को चेयरमैन, एमएलए, को चेयरमैन और डीसी चेयरमैन। उसके बाद में हाई लेवल कमेटी बनी। अरे भाई, किस बात की हाई लेवल कमेटी? आपका घर है, आप अपने घर में नहीं जा रहे हो, आप 100 साल मत जाओ। मेरी कौन सी कैपेसिटी है, मेरी कौन सी अथॉरिटी है, मैं आपके घर को तोड़ के बोलूंगा कि मैं कम्प्लेक्स बनाऊंगा, बिजनेस कम्प्लेक्स? ये किसी के बाप की जागीर थोड़ी ना है। और मैं डॉक्टर फारूक साहब को आज ये कहना चाहता हूं, जो हर जगह चिल्लाता है मैं चाहता हूं कश्मीरी पंडित वापस आ जाए, इसके ऊपर डॉक्टर फारूक साहब क्या कहना चाहते हैं? जो उसकी मैडम शमीमा जी ने ये सब कांड किया है, बीइंग एन ऑनरेबल एमएलए ऑफ दैट प्लेस। यही अकेला नहीं है, इसके साथ में ये 20 मकानों के बाद में उसने 3 स्कूल तोड़े हैं, और वहां पर गणपतियार में स्कूल तोड़ा है। स्कूल तोड़ने के बाद उसको बना दिया म्यूजियम। अरे बच्चों को पढ़ने के लिए आप स्कूल दे दोगे या म्यूजियम दोगे? और उस म्यूजियम को आजकल कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। 4 करोड़ 3 करोड़ रुपए उसमें लगे हैं। किसका पैसा है भाई? ये आपका पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, गरीब आदमी का पैसा है, जो जीएसटी के माध्यम से या दूसरे माध्यम से पैसा देता है। एक एमएलए की कहां से इतनी कैपेसिटी औकात होगी? कम्युनिटी हॉल बनाना अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, बट डेवलपमेंट के लिए अगर आप पीछे बावड़ियम में जितने लोगों ने वहां कब्जा किया, आप वहां पर बना देते ना। जिसको लोगों ने मिट्टी डालकर अपना वहां पर दुकानें बनाई है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उसको जो गवर्नमेंट की लैंड है उस पर बनाइए आप। चाहे वो पंडित हो, मुस्लिम हो, जो कोई हो, आप कैसे किसी के मकान पर, किसके जमीन पर कब्जा करके बोलोगे कि उसका उठा के दुकान बनाए, 8-8, 10-10 लाख, 20-20 लाख में बेचे? और हाइट ये है कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप साथ में है। डीसी, एडीसी, सब लोग उस वक्त के जितने भी ऑफिसर्स थे, वो सब हाई लेवल मीटिंग बुलाते हैं। किस बात की हाई लेवल मीटिंग? आप किसी के भी पास, मेरा घर है यहाँ पर, हाई लेवल मीटिंग बाहर से अंदर आ जाएगी, हमें जी इस घर में बनाना है कॉम्प्लेक्स। ऐसे थोड़ी होता है भाई, यहाँ तो कंसेंट होती है और क्लियरली लिखा जाता है, ओपनली लिखा जाता है कि भाई इसमें कंसेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये लोग हमें मिल नहीं रहे। बेवछू हाइट क्या छु ऑक्शन छुन करना है। ये देखिए ना, ऑक्शन किया जाता है, आपके मकान को ऑक्शन किया जाता है। ऑक्शन में कोई भी खड़ा होता है। आप सबको पता है यहाँ पर जो पुराने मकान थे 100 साल 50 साल, उनकी लकड़ी कितनी कॉस्टली थी, वो कहां गई, कौन लेके गया, उसमें 8 दिन से लापता व्यक्ति का शव शनिवार को उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के बनियारी इलाके में निचेर नाले में मिला। एक अधिकारी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि
कुछ मछुआरों को नीचेर नाला में शव मिला, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। मृतक की पहचान परिबल हाजिन निवासी नजीर अहमद खान के पुत्र मंजूर अहमद खान के रूप में की गई। उन्होंने कहा कि मृतक 26 अक्टूबर से लापता था। उन्होंने कहा कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए उसके परिवार को सौंप दिया जाएगा। ओतर अने SDRF टीम तमो करे चक मगर तत द्रा नी पोज कोर सुबह नाय वाले फोन तम दोपन ये डेड बॉडी बख्शी बल तत पे वथ तौर तत गो कन्फर्म यह 27 पे 27 शाम गई मिसिंग 27 शाम बॉय पन वुचमुत बागस मन तति पे मिसिंग तत पे आन वनुक तान अथ तत पे ाना मगर तत पे वनुक तान ाना कंटिन्यू करा आब मज करा जंगलों मज करा अपर यपर एन टाइम कोर सुबह फोन डेड बॉडी आज बख्शी बल तत पे वथ तौर वत नीचीर नालस पे तती डेड बॉडी ड्राइवर यह सैंस स्टैंडस ड्राइवर गोस सोन स्टैंडस मज ड्राइवर अम दह एक्चुअली शुर हेत स्कूल शुर हेत अम दह छुट्टी यह खोत अम दह स्टैंडस वैंडस में अम पे बागस मज गोमुत तत कर पन कम बे डक वक बे गाव अम निम चोर शामस तम सात बॉय वुचमुत तत बॉय दोमुत पक घर अम्स दोमुत पकन सो गाव अम पे वात बती क्या वन सो तमी सात गई मिसिंग तत पे वोत ाना। कौशल विकास जम्मू और कश्मीर ने कौशल प्रशिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए आज DAV विश्वविद्यालय जालंधर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कौशल विकास निदेशक सुदर्शन कुमार ने जानकारी दी है कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने UT में कौशल विकास की प्रणाली में सुधार के लिए उत्कृष्ट कदम उठाए हैं। साइन किया स्किल डेवलपमेंट को लेकर DAV के साथ क्या इसको? पिछले कुछ सालों में UT एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से J&K के स्किलिंग इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जिनमें एक स्टेप ये भी था कि 2 हमारे मॉडर्न ट्रेनिंग सेंटर जिनको हम CIIT कहते हैं, सेंटर फॉर इन्वेंशन इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये 2 सेंटर हमारे J&K में इस्टेब्लिश किए गए, एक जम्मू में एक बारामूला में। तो इन सेंटर्स में जो हम स्किल अपग्रेडेशन करते हैं वो आज के दौर की जो मार्केट में जो डिमांड है इंडस्ट्री 4.0 की, उसके पूरे रेलिवेंट हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो उसी दिशा में इस सेंटर के लिए को हम अपने जो एडजाइनिंग स्टेट्स हैं उन वहाँ तक ले जाने के लिए आज का जो ये हमने MOU किया है DAV यूनिवर्सिटी जो जालंधर में है, तो वहाँ के बच्चे यहाँ पर ट्रेनिंग की फैसिलिटी को अवेल करेंगे और इससे हमारी रीच जो है वो बाकी स्टेट्स तक। भाजपा ने आज मोहम्मद शफी को नए पद से नवाजा और OBC मोर्चा के लिए बड़गाम के जिला अध्यक्ष को नामित किया। श्रीनगर कार्यालय में उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर शफी ने कहा कि वे भाजपा की नीतियों से खुश हैं और आगे भी PM मोदी के नेतृत्व में लोगों की सेवा करते रहेंगे। साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बड़गाम थे, अब इसको हमने सेंट्रल कश्मीर का प्रभारी बनाया है, इसके बाद अब हमने इसको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया है। तो हम इससे उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी OBC समाज जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और जम्मू कश्मीर में भी है, तो हम यही चाहते हैं कि OBC समाज के लिए हम लोग काम करेंगे एकजुट, और भारतीय जनता पार्टी का कवल यहाँ पे भी खिलाएंगे और मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी OBC समाज यहाँ पे कुछ सीटें भी दे देगी
भारतीय जनता पार्टी ने हमें बहुत कुछ दे दिया है, जैसे कि ओबीसी समाज को प्लेटफार्म मिला है और बहुत सारे एमपी है, मिनिस्टर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 27 मिनिस्टर्स है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए खुश है कि हमें यहाँ पे प्लेटफार्म मिला है। इससे पहले कि यहाँ के रीजनल पार्टियों ने ना कभी एमएलसी का पोस्ट मिला है, ना एमएलए मिला है, ना एमपी की सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी से हम यही उम्मीद करेंगे आने वाले समय पार्लियामेंट का इलेक्शन है कि हम भी भाजपा से यहाँ पे एक सीट जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को मिलेगी। अनंतनाग के तांत्रेपोरा सिलेगांव गांव के लोगों ने आईसीडीएस विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र को पुराने स्थान पर स्थापित करने की मांग की, जिसे विभाग द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। नहीं उठना चाहिए, ये मजदूर है बेचारे, लोग क्या करेंगे, इसके सिवा इनको कुछ चारा नहीं है। ये जो ये लोग हैं बहुत बेचारे, उनका कुछ नहीं है इसके सिवा। प्लीज आपसे है कि ये चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपसे यही गुजारिश है। हल्का ये बिल्कुल गरीब अत मज बिल्कुल निवान कुन सारी सात मे मोहल वाल वनकस सात सरपंच रोजन अमिस गरीबस रोजगार ना गन रोजन सेंटर गन नबर कड़ कुछ अमिस गरीबस कर मे गाम साथ वनकन वन गरीबस बिचारस यह बस रोजान मे नाव जावेद अहमद मागरे पत्म 40 वर पे सेंटर मम्मी सह गई रिटायर दोह कल पगह पुलिस कड़ो सेंटर ये तुम गो कोत गन क्या करू गरीब कोत गो अस इंसाफ मिल आवाम मे सम वन यही दपान सीमावर्ती जिला कुपवाड़ा में कामधेनु कंपनी की ओर से टाउन हॉल कुपवाड़ा में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शेख स्टील नॉर्थ हेड मुमताज अहमद शेख सहित अन्य लोग भी शामिल हुए। इस अवसर पर कंपनी के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। कुपवाड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से डीलरों ने भाग लिया और लोगों को बेहतर स्टील और गुणवत्ता वाले स्टील उपलब्ध कराने का वादा किया। इस दौरान डीलरों को कंपनी की ओर से पुरस्कार भी दिए गए। कुपवाड़ा में हमारे मैसन मीट्स का और एक कंज्यूमर मीट कह सकते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे, कंज्यूमर भी थे और मैसन्स भी थे। आज हमारा ये मीटिंग करने का एक ऐसा पर्पस था कि हम थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टर्स या मैसन्स या कस्टमर्स जो भी हैं, हम उनको थोड़ा एजुकेट करना चाहते थे कि टीएमटी के रिलेटेड ना बहुत सारी क्वेरीज होती थी। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें हमारे शेख साहब हैं जिन्होंने हमें मौका दिया, जो शेख स्टील इंडस्ट्री हैं जो इस टाइम कुपवाड़ा के नॉर्थ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। उसके साथ साथ हमारे इसमें 20 डीलर भी शामिल हुए थे, वो जो कि लोलाब से आए थे, करालपुरा से आए थे, अपना त्रहगाम से आए थे, अपना तारापुरा से आए थे और चौकीबल से आए थे। तो बहुत अच्छा लगा, उन डीलरों ने भी अपने अपने ही गांव से सभी मैसन्स या कंज्यूमर उन्होंने भी लाए, तो अच्छा लगा। 200-250 लोग इकट्ठा हुए थे और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। उन्होंने भी बोला कि हमें बहुत अच्छा है, हमें गर्व भी है कि हम ये वाला सरिया लगाते हैं और हम सभी को सजेस्ट भी करते हैं कि कामधेनु ही लगाएं। तो आज आपने थोड़ा सा हमें और ब्रीकली बताया कि बेसिकली कामधेनु सबसे अच्छा क्यों है। तो आज सर बस यही चीज़ें बताने के लिए हम इधर आए थे। तो आज बड़ा अच्छा लगा कि इतनी बड़ी गैदरिंग में और इतने सारे लोगों के बीच में आज हमें रूबरू। शिव मंदिर कोटली शाहदुल्ला में विशाल कलश यात्रा के साथ संगीत में श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह की शुरुआत की गई। कलश यात्रा केशव नगर शिव मंदिर से आरंभ हुई और गांव कोटली शाहदुल्ला सहित अन्य क्षेत्रों से होते हुए शिव मंदिर में जाकर संपन्न हुई। शिव मंदिर संचालन समिति कोटली शाहदुल्ला की तरफ से आयोजित की गई शोभा यात्रा में राष्ट्रीय कथा व्यास स्वामी राजदास जी महाराज मुख्य तौर पर शामिल हुए। इसके अलावा स्वामी उमेशानंद जी महाराज, महंत गोपालानंद जी महाराज, मंदिर कमेटी के प्रधान सूरज प्रकाश पप्पू, अमित शास्त्री सहित क्षेत्र के गणमान्य लोगों एवं श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। तो श्री शिव मंदिर कमेटी के तत्वाधान में जिनका नेतृत्व श्री सूर्य प्रकाश जी पप्पू भाई कर रहे हैं, तो आज ये बड़ी सुंदर शोभा यात्रा बग्गा मोड़ से शिव मंदिर से लेकर यहाँ तक माताओं ने सुंदर कलश यात्रा, शोभा यात्रा भाइयों के साथ और पूरे सीमांत क्षेत्र के भक्तों ने बड़े जोश खरोश से आज का ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है। पूरे विश्व के शांति के लिए और मानसिक शांति हेतु श्रीमद् भागवत कथा का सुनना
अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कथा सुनने से जीवन की व्यथा समाप्त होती है और भागवत में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इन बातों को बताकर लोगों के जीवन को और ऊंचाइयों तक, क्योंकि आज जो आपाधापी भाग दौड़ है, भौतिक इस भाग दौड़ में लोग बड़े अशांत हैं, उनको शांति और सुकून यदि चाहिए तो ऐसे सत्संग के। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले